तो माइंड फिट की आज की क्लास जो है किस सब्जेक्ट में है? पहले तो ये मन में है तो यानी कि आप जो भी जीवन में सोच लेते हो तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे बुनियादी है, बिल्डिंग का फाउंडेशन है। यहाँ से हम आगे की बात करनी शुरू करेंगे, राइट। तो इसमें बहुत सारे 9th के बच्चे हैं और 9th से 10th में गए हैं और 10th 11th से 12th में गए हैं। एग्ज़ाम दे दिया आप लोगों ने, कई लोगों के रिजल्ट आ गए, कई लोगों के रिजल्ट नहीं आए। तो मैं एक बार जब बहुत कॉलेज में पढ़ता था तो मैं 10th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। तो हमारी मेरी एक स्टूडेंट थी निशात होती और मैं उसको मैथ पढ़ाया करता था। पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन जब उसने 10th के एग्ज़ाम दिए तो उसके मैथ में उसको लगा कि मेरे मैथ का पेपर बहुत ख़राब चला है, उसको ऐसा लगा और उसने सी कमिटेड सुसाइड, डर के मारे कि मेरे मैथ में बहुत ख़राब नंबर आएंगे, सी कमिटेड सुसाइड। और बाद में जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में ही देखा गया कि वो मैथ में पास, सेकेंड डिवीजन पास, 55% मार्क्स थे। बहुत सारे आजकल स्टूडेंट्स हैं जो लोग 10th में हैं या 12th में हैं या 12th के बाद कॉलेज की पढ़ाई करने जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ऐसा उनमें ये ट्रेंड देखा गया है कि वो मेंटल प्रेशर को सहन नहीं कर पाते और कुछ न कुछ ऐसे खुद को नुकसान करने वाले कदम उठा लेते हैं, राइट। तो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे इन ऐसी स्थिति से का सामना कर सकते हैं और हमारे पास क्या क्या औजार हैं, राइट, कि हम मेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग बने रहें, है ना। तो ये जब बातचीत मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, इसका हम बाद में वीडियो बनाएंगे और ये अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाना, ठीक है। हर एक बच्चे को अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाना, क्योंकि कुछ बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपको करनी है, कुछ बातें आपके पेरेंट्स को भी करनी है। तो आप तो उस तरह से बता नहीं पाओगे पेरेंट्स को, नहीं, और आपके बाद वो सुनेंगे भी नहीं शायद, लेकिन मैं बताऊंगा तो उनको सुनना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं, ठीक है। तो क्या होता है कि पेरेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि अमूमन जो है सबसे जो घर पे जो होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के साथ, दिन रात उठना बैठना, बच्चे की सारी हैबिट्स के बारे में पेरेंट्स को पता होता है। सो पेरेंट्स कई बार जाने अनजाने में बच्चों से ऐसी एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि बच्चों पर बिना उनके जाने एक लगातार दबाव बनता है, प्रेशर बनता है। ऐसा नहीं कि वो लोग चाहते हैं, लेकिन उनको भी नॉलेज नहीं है, उनको भी पता नहीं है। जैसे पेरेंट्स क्या है कि अक्सर जो है बच्चों से एक तो तुलना बहुत करते हैं कि बिना देख पूजा कैसे पढ़ाई करती है, पूजा ने देख कितने नंबर, और पूजा जो है बाकी खेलने भी नहीं जाती है, पूजा इसकी नहीं कर सकती तुम। ऐसे वो लोग बातें करते हैं, कंपेयर करते हैं बच्चों को, है ना, हर बात पे दूसरों से तुलना करते हैं। अब उनको कौन बताए कि हर बच्चा अपने में यूनिक है, हर बच्चा नहीं, हर इंसान अपने में यूनिक है, और भगवान ने, प्रकृति ने, सृष्टि ने हर बच्चे को, हर इंसान को अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ दी हुई है ना। कोई अगर तेज दौड़ सकता है तो कोई अच्छा गा सकता है, कोई मैथ में बहुत अच्छा है तो कोई हिंदी में बहुत अच्छे ऐसे लिखता है, इंग्लिश में बहुत अच्छे ऐसे लिखता है, किसी का साइंस में बहुत अच्छा दिमाग चलता है। तो अलग अलग बच्चों के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ भरी हुई है। अब ये अलग बात है कि बहुत सारे बच्चों को अपनी क्वालिटी से कुछ मालूम चल जाता है और जिस क्वालिटी में वो अच्छे होते हैं उसी क्वालिटी में, उसी फील्ड में वो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स किसी और भावना से इस तरह की तुलना करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के मन में कई बार बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते थे, उस तरह से नहीं कर पाए। तो वो जो खुद नहीं कर पाए, अब वो बच्चों से उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे करेंगे, और इस चक्कर में वो तुलना करने की, कंपेयर करने की बहुत ही बुनियादी गलती करते हैं। क्योंकि जब भी वो कंपेयर करते हैं आपको, तो आपके बिना कहे आपके माइंड में एक प्रेशर आ जाता है।
वो प्रेशर अगर आपको आप खुद से कॉन्शियस नहीं रहते तो वो प्रेशर कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो आपके पेरेंट्स को पहला काम है कंपेयर नहीं करना। दूसरा, ज़िंदगी में मार्क्स से सब कुछ नहीं होते कि किसके 100 में से कितने नंबर आए। जिसके 95 मार्क्स आए वो इंसान, वो बच्चा जो है, ऐसा नहीं कि वो बच्चा हर चीज़ में अच्छा ही होगा या ज़िंदगी में उसको ज़िंदगी के इम्तिहान में भी वो पास हो जाएगा, ज़िंदगी के इम्तिहान में भी उसके 95 मार्क्स आएंगे। ज़िंदगी का इम्तिहान अलग है, यहाँ तो बहुत सारे अलग पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ भी उस तरह जिस तरह आप वो एग्ज़ाम में मार्क्स लेके आते हो, ऐसी ज़िंदगी में मार्क्स लाने इतने आसान नहीं है। तो जिसके 95 मार्क्स वहाँ पर आए हैं तो ज़रूरी नहीं कि, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, हर चीज़ को मार्क्स से देखते हैं। तो अंकों से नहीं देखना कि हर चीज़ को आपने, कि अगर अब बच्चे के अच्छे मार्क्स आए तो बच्चा बहुत अच्छा है, और अगर उसके ख़राब नंबर आ गए तो उसको कोसना, उसको बार बार नीचा दिखाना, इससे साइकोलॉजिकली बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ता है। तो पेरेंट्स को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो आप लोगों के जो जिस स्कूल में जाते हो, जो टीचर्स हैं, टीचर्स का पेरेंट्स अपने बच्चों को टीचर्स के पास देते हैं। सबसे ज़्यादा आप किसके पास रहते हो? पेरेंट्स के पास रहते हो, फिर अपने दोस्तों के साथ रहते हो, फिर अपने टीचर्स के साथ रहते हो। तो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो टीचर्स आपके परफॉर्मेंस को जान रहे, समझ रहे कि जैसे हिंदी में बच्चा पढ़ने में बहुत तेज़ है, मैथ में पढ़ने में बहुत तेज़ है। तो जब कभी आपके मार्क्स कम आएंगे किसी सब्जेक्ट में, तो टीचर का दिमाग हिलना चाहिए कि इसमें तो ये मैथ में इतना अच्छा बच्चा परफॉर्म करता था, अचानक इसके कम मार्क्स क्यों आए। तो अगर हम टीचर्स भी आपको लेकर अलर्ट रहें, आपके बिहेवियर को लेकर अलर्ट रहें। पता चला कि एक बच्चा क्लास में रोज आता था हमेशा, अब कुछ दिनों से वो बीच बीच में एब्सेंट रहने लग गया। तो एब्सेंट क्यों रहने लग गया? टीचर्स का माइंड में ये बात आनी चाहिए, मार्क्स कम आ रहे हैं, क्यों कम आ रहे हैं, एब्सेंट रह रहा है, क्यों कम। सवाल जब हम क्लास में सवाल पूछते हैं तो बच्चे जवाब देते थे, कोई बच्चा जवाब देता था, अब धीरे धीरे उसे जवाब देना कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? ये जो बिहेवियर के पैटर्न्स हैं, ये टीचर्स को भी समझ में आने चाहिए। समय रहते उनको समझ में आ जाएगा तो वो फिर उसको एड्रेस कर सकते हैं, बच्चे से बात कर सकते हैं क्यों है ऐसे। क्योंकि कोई भी काम जो हम बर्ताव करते हैं वो ऐसे ही नहीं करते, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, बिना वजह के कोई काम नहीं होता ना। तो टीचर्स को अलर्ट रहना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा, दोस्त, जो आपके दोस्त हैं, आप भी किन्हीं के दोस्त हैं। जो आपके दोस्त को कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको पता चलता नहीं चलता है ना, या आपको लगता है कि यार ये आजकल तो ये बहुत कम बात करती है और अपने में खोई सी रहती है, गुमसुम रहती है अपने में, और ये तो ऐसे नहीं थी, पहले बहुत हंसती थी। तो ऐसा पता चलता है ना। तो जब कभी ऐसे अपने जो दोस्त होते हैं, जो बच्चे अचानक आपको उसको बिहेवियर में बदलाव दिखता है, तो आपको चाहिए कि उससे बात करो, उससे पूछो कि क्या बात हुई थी, क्यों तो इतना चुप रहती है या क्यों तो इतना चुप रहता है। लड़के लड़की बात बराबर है ना। तो दोस्त अपने दोस्तों को सबसे ज़्यादा समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्त भी अपने दोस्त को हेल्प कर सकते हैं। अगर कभी उसके माइंड में कुछ इस तरह का डिप्रेशन का थॉट आ रहा है, फिर उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोस्त अपने दोस्त को बाहर निकाल सकते हैं। अगर उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो उनके पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि आंटी आजकल सोहन जो है वो बात ही नहीं करता, बहुत गुमसुम रहता है, वो खेलने भी नहीं आता है, क्या बात है, यू नो। तो कौन सी बात से उस बच्चे को हेल्प मिल जाए कहने से, उस बच्चे को जो ज़्यादा सोचने की वजह से जो डिप्रेशन में जा रहा है, उसको कहीं से भी थोड़ी भी हेल्प मिलेगी तो उसको बहुत फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए और दोस्त हो गए, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? जो खुद स्टूडेंट है, उसको पता चलना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो उसको ये 2-4 बातें हैं कि उसको ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। आज जो बता रहा हूँ उसको गांठ बांध लो। इतने लोगों से मिला हुआ हूँ, सिर्फ पढ़ाई में मार्क्स ज़्यादा लाने से सक्सेस नहीं मिलती। तुम लोगों के दिमाग में अगर ये बात है, दुनिया में आप अगर गूगल करोगे तो आपको
हज़ारों लोग मिल जाएंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, लेकिन 10वीं में फेल हो गए, 12वीं में फेल हो गए। सो अपने माइंड में कभी खुद से प्रेशर मत लेना कि मेरे कम मार्क्स आ गए, तो उससे अपने को कम मत समझना, छोटा मत समझना। ये मत समझना कि मैं दिमाग से कमज़ोर हूँ, मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊँगा। नहीं, हो सकता है आप जो 99% मार्क्स लेके आया बच्चा, उससे भी अच्छा करो। मेरे साथ जो बच्चे थे 10th में 12th में, मेरे से कहीं अच्छे मार्क्स लेके आए, बट आज इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ सोशल रिकग्निशन, इन टर्म्स ऑफ सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक सक्सेस, मैं उनसे कहीं आगे हूँ। तो उस वक्त नहीं लगता, लेकिन जब आप 10th में होते हो, 12th में होते हो, तो आपकी सारी की सारी क्या होती है, सारा एफर्ट सब, क्योंकि चारों ओर से प्रेशर होता है, इसलिए आप क्या सोचते हो कि बस किसी तरह मार्क्स लेके आना, अच्छे मार्क्स लेके आना। उस चक्कर में क्या होता है कि आप प्रेशर बहुत बनाते हो। और दूसरी बात, ये सक्सेस और फेलियर के बारे में एक बहुत बेसिक बात है। तो जब आप छोटे थे तो कभी ऐसा आपको तो याद भी नहीं होगा, बिना गिरे बच्चा चलना सीखता है क्या? कोई ऐसा बच्चा हो सकता है संसार में जो कभी गिरा ही नहीं? जिसने साइकिल चलाना कितने को आता है? सबको आता है। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसने साइकिल चलाया हो और कभी गिरा ही नहीं हो? एक बार तो जब शुरू में सीखते हैं, 3 पहिया वाली साइकिल नहीं बोल रहा, कहीं कोई सोचे कि 3 पहिया वाली साइकिल बोल रही, 2 पहिया वाली, साथ क्वाइट अभी बोलने मैंने बात की। तो फेलियर जो असफलता जो है, असफलता का ये मतलब नहीं होता, असफलता जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। जिस व्यक्ति को असफलता नहीं मिलती है तो उसको देख के डर लगता है। क्यों डर लगता है? कि इसको जब असफलता मिलेगी तो उसके लिए संभालना कितना मुश्किल होगा। इसलिए अगर बचपन से ये थोड़ी बहुत असफलताएं मिलती रहें तो आदमी समझते हुए आगे बढ़ता है, वो असफलता की वैल्यू समझता है, सफलता की भी वैल्यू समझता है। जिसको असफलता मिली नहीं और तो वो सफल ही होता रहा हो तो वो सफलता की वैल्यू नहीं समझता। और जब असफलता मिलेगी उसको, उस वक्त उसके लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अच्छा, तो तुम लोगों को अगर 2 बातें ये रखो, तो किसी भी तरह की कोई असफलता तुम्हें मिलेगी तो तुम्हारे मन तक नहीं जाना चाहिए उसका प्रभाव। चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मार्क्स हो, तुमने सोचा हो कि 90% मार्क्स आएंगे और तुम्हारे 60% ही मार्क्स आए, कोई बात नहीं। 50% ही आए, कोई बात नहीं। सो व्हाट, दोबारा से तुम तैयारी करोगे, अगली क्लास में अच्छे लेके आओगे, है ना। तो ये 2 चीज़ें तुम्हारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो आदमी को कभी उस रास्ते पे जाने से रोकती है, वो ये है कि आप अगर, जैसे मैं आज सुबह भी मैं 5 किलोमीटर दौड़ के आया, अगर आप फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देते हो, दौड़ते हो, योगासन करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपकी बॉडी में, माइंड से आपकी बॉडी में हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो आपको खुश रखते हैं। तो खुश रहते, तो आप, जो आदमी खुश रहता है तो वो डिप्रेस हो सकता है क्या? डिप्रेशन में कौन जाता है? जो चुप रहता है, उदास रहता है, बोलता नहीं है, वर्कआउट नहीं करता। आपने देखा जब जो बच्चा डिप्रेशन में जाता है वो हमेशा अंधेरे कोने में बैठना पसंद करता है, और जो खुश रहता है वो हमेशा उजाले की ओर भागता है। हम जब अवसाद में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम एक कोने में बैठे रहें, कोई हमसे बात ना करे, अंधेरे में बैठे रहें, बस हमसे कोई बात ही ना करे। जिन लोगों को ये बीमारी हुई है, जिन्होंने डिप्रेशन को झेला है, 99% लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी से बात नहीं करना पसंद नहीं करते। लेकिन जब आप वर्कआउट करते हो, जब आपकी बॉडी में हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो आप ज़्यादा लोगों से बात करना चाहते हो, ज़्यादा आपके भीतर खुशी आती है, और आप हमेशा रोशनी की तरफ जाते हो, और खुद तो हंसते हो, दूसरों को भी हंसाते हो, नहीं, और हमेशा एक एनर्जी से भरे रहते हो। मेरे साथ ये बीमारी है। मैं तो सुबह 4 बजे उठता हूँ, तब से लेकर रात सोने तक सुपर एक्टिव रहता है, और मेरे को समझ में नहीं आता कि खुशी को कैसे दूसरों को दिया जाए। ओवर प्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, रनिंग भी करता हूँ,
मेडिटेशन भी करो, रनिंग भी करो, योगासन भी करता हूँ, सूर्य नमस्कार भी करता हूँ, सारे आसन मेरे को आते हैं, बॉडी फ्लेक्सिबल है, माइंड बहुत फ्लेक्सिबल है। तो कभी कोई दुख जैसी कोई चीज़ होती नहीं है ना। एक इसमें लास्ट पॉइंट है, वो बताना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में देखो दिमाग क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे टीवी अगर ख़राब हो जाता है तो टीवी वो आप मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो उसके डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। कई बार कुछ ऐसी स्थितियाँ रहती है कि आप कंट्रोल नहीं कर, आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं। कुछ फैमिली में प्रेशर ऐसे हो गए, यू नो, इमोशनल कुछ ऐसी घटनाएं घट गई तो आदमी सोचने पर मजबूर हो ही जाता। तो ऐसा कभी अगर हो जाता है और आपको लगता है कि आप उस तरह से जैसे पहले थे वैसे आप सोच नहीं पा रहे हो, वैसे आप ब्राइट नहीं हो, माइंड आपका थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, आप बार बार दुखी हो रहे हो, उदास हो रहे हो, बार बार आपको रोना आ रहा है, तो ऐसे मौक़ों पर आप अगर जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, जो मनोचिकित्सक होते हैं, उन लोगों के पास जाके उनको बता सको कि ये मेरे को प्रॉब्लम होती है, तो वो फिर आपको ठीक करेंगे, दवा देके भी ठीक कर सकते हैं, बातें करके भी ठीक करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि हम सोचते हैं कि उनके पास जाए ना। हिंदुस्तान में ये बड़ी समस्या है, उनके पास जाना लगता है कि दिमाग के डॉक्टर के पास जाना लगता है कि जैसे कि बहुत गलत काम है। तो कोई गलत काम नहीं। आपको कभी ऐसा फील होता है तो आप उसकी सर्विस ले सकते हो। जैसे आपको बुखार आता है तो डॉक्टर के पास जाते हो, ऐसे ही दिमाग में लगता है कि यार कुछ मेरे को डिप्रेशन, जैसे मेरा बिहेवियर ऐसा हो रहा है कि और डिप्रेशन का शिकार मैं हो रही है या हो रहा हूँ। सो यू कैन ऑलवेज टेल योर पेरेंट्स कि मम्मा मैं काउंसलर के पास जाना है, साइकियाट्रिस्ट के पास चलते हैं, बात करके आते हैं। आप अगर जाओगे तो वो बहुत नॉर्मल, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, लिटरली वो वैसे ही बात करें और बात करके ठीक कर देते हैं अमूमन। क्योंकि हमारी ही कोई सोच, कोई विचार, थॉट जो है वो गांठ बन के हमारे भीतर रहता है, उसको खोल देते हैं। या कोई बचपन की घटना हमारे को परेशान कर रही हो, वो बात करेंगे, आपको बात करके और छोटे मोटे को दवा देंगे। अगर कुछ उनको लगता है कि कुछ बॉडी की केमिकल्स में कुछ प्रॉब्लम है तो दवा देके भी ठीक कर देते हैं। तो ये बातें मैंने इसलिए बताई क्योंकि यहाँ से आप अभी 10th 12th है ना, उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बहुत सारे बच्चे कोटा में जाके पढ़ाई की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और वहाँ ऐसी घटनाएं अक्सर साल में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस डायरेक्शन में चले जाते हैं, वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। तो प्रेशर हैंडल करने के लिए ये जो मैंने आपको 4-5 बातें बताई है, इसको हमेशा दिमाग में रखो। और अगर तुम फिजिकल फिटनेस और मेडिटेशन ये सब जो मैं पहले बता चुका हूँ बहुत बार, वो सब करते रहोगे तो उसका तुम्हें इतना फ़ायदा होगा, ये कभी आपको छू भी नहीं सकता। डिप्रेशन नाम की जो चीज़ है ये आपके आसपास के घेरे में भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप हमेशा खुश रहोगे, पॉजिटिविटी से भरे रहोगे। और पॉजिटिविटी से जब भरे रहोगे तो आप उतना ही बढ़िया काम करोगे, पढ़ाई भी अच्छे से करोगे। पढ़ाई अच्छे से करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ बिलीव बढ़ेगा, तो आप और ज़्यादा मेहनत करके और अच्छा करने की सोचोगे। तो आप जब अच्छा कर रहे होगे तो आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, आपके पेरेंट्स जब खुश होंगे तो आपको और सपोर्ट करेंगे। तो लाइफ में एक पॉजिटिविटी का एक साइकिल बन जाता है। तो एक स्टेप से दूसरा और ऊपर, फिर उससे और ऊपर, फिर उससे और ऊपर, और ऐसे ऐसे करते करते आप फिर इंदिरा लोही बन जाते हो, फिर ऐसे लोग बन जाते हो कि बाकी पूरी दुनिया आपसे सीखती है। सफलता के झंडे गाड़ देते हो, एवरेस्ट की चोटी फतेह कर लेते हो। तो आदमी हारता किससे? दिमाग से, शरीर से नहीं हारता। तो दिमाग अगर मजबूत हो तो सारे काम होते हैं। मन में है तो मन में है तो मुमकिन है। एक तो ये है कि हमने इसको याद कर लिया, जब भी मैं बोलूँगा मन में है तो तुम बोलोगे मुमकिन है। और दूसरा ये है कि आप इसको समझ जाओ। रोज सुबह जब आप उठते हो, रोज मन में 4-5 चीज़ें लेके आओ कि आज दिन भर में मैं ये काम करूँगा। क्या बोला? सुबह उठने के बाद 3-4 बातें सोचो, आज मेरे को ये करना है। जैसे मैं रात को सोने से पहले सुबह अगले दिन क्या करना है वो लिख देता हूँ।
मेरे पास 3 कॉपी है, उस पर कवर लगा के मैंने उसमें जैसे बच्चे लिखते हैं ना, उस पर लिखा हुआ है माई बुक फॉर कॉपी फॉर डेली रिजोल्यूशंस, रोज़ के संकल्प, डेली शेड्यूल, रोज़ के काम। तो मैं ऑफिस जाता हूँ तो पहले पूरे काम लिख लेता हूँ, तो वो कोई भी काम भूलता नहीं। तो उससे क्या होता है कि सारे काम होते जाएंगे तो उतना आप प्रोग्रेस करते जाते हैं। तो रात को ही लिख लेता हूँ कि अगले दिन क्या क्या करना है, और सुबह उठ के फिर संकल्प लेता हूँ कि आज ये काम जरूर करूँ। जैसे मुझे दौड़ना भी होता है, मैं बोलता हूँ कि आज मैं 10 किलोमीटर दौड़ूँ, घर से निकलने से पहले ही सोचूँ। जैसे ही मैं ये सोचता हूँ तो मेरी बॉडी भी 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है तो बॉडी 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए तैयार होती है। कई बार मैं माइंड को धोखा देता हूँ, घर से बोलता हूँ कि 5 दौड़ूंगा, और जब दौड़ने लगता हूँ 5 जैसे पूरे होते हैं बोलता हूँ 2 किलोमीटर और दौड़ना। तो आपने माइंड को धोखा दे दिया। क्यों? क्योंकि माइंड आपका है, आप माइंड के मालिक हो ना, ये शरीर आपका है। तो यू शुड बी रूलिंग योर बॉडी एंड माइंड। तो माइंड आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, आपको जो माइंड से काम कराने हैं वो कराना चाहिए। जितनी देर आपको सोना है उतनी देर सो। माइंड को बोलो सुबह उठना है 4 बजे, माइंड को बोलो सुबह उठना है, तो माइंड को मानना चाहिए आपकी बात। तो माइंड अगर आपकी सारी बात माने, जैसे कंप्यूटर जो है, जैसे आप ऑर्डर देते हो वैसे करता है ना। जब आप एग्जिट करते हो तो बाहर निकल जाएगा, जब आप कोई कैलकुलेशन करोगे तो वो कैलकुलेट करेगा। ऐसे माइंड शुड डू योर टास्क। जो भी आप टास्क दोगे, आप हमेशा माइंड से ऊपर हो, माइंड को अपने से ऊपर में जाना। तो सुबह के टाइम पर संकल्प लो, ये मुझे करना है। तो ये बातों को, बहुत बेसिक बातें बताई है आज मैंने, उसको याद रखना। कभी भी जब उस तरह का कुछ भी होगा तो आपको एकदम से मेरी बातें याद आ जाएंगी। जो टूल्स हैं वो यूज़ करना, और जो बाकी लोग हैं उनको ये वीडियो पक्का दिखाना, पेरेंट्स को और टीचर्स को पक्का दिखाना, सो दैट कि उनको भी पता चलना चाहिए उन्हें क्या करना है। राइट? मन में है तो माइंड फिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।